ये देखो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितनी लाइन लगी हुई है। शौनित तो अंदर चला गया। मैं सोच रहा हूँ मैं चाय पी लूँ यार यहाँ। ये चाय। और अमन इसका चप्पल पकड़ मेरी। शिवराज ये चप्पल ऊपर ले गया मेरी, फिर दोबारा जा लेके आ। हाँ जी जाऊँ, जानू जाओ चप्पल लेके आओ मेरी, जाके जाओ जाओ। चलो चप्पल लेके आओ, जाओ चप्पल लेके आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ चप्पल लेके आओ, जाके जाओ जाओ चप्पल लेके आओ। सोएंगे जानू के साथ एंड। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग में, और जानू जी को भी मिलेंगे और नए व्लॉग में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज अभी सीन कुछ ऐसे है कि अभी जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि शौनित के पासपोर्ट की इंक्वायरी आई थी। इंक्वायरी होकर चलेगी, लेकिन ये 18+ हुआ अभी, तो इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे, ओरिजिनल उन्होंने देखने, तो उन्होंने आज हमें बुलाया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। सुबह के बजे हैं, अभी बजे हैं सुबह के 8:30, 9 बज के। तो 9 बजे चल रहे हैं, 10:30 वहाँ पहुँचेंगे, निपटा के काम, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में रास्ते में ट्रैवलिंग, और दिखाते हैं धुंध कितनी है। फिलहाल अपने घर के दर्शन करते हैं बाहर और सबसे मिलते हैं। तो एज यूजुअल अपने ब्लॉग की शुरुआत करें घर से, और ये अपने दोनों सोए हुए हैं, ठंड मना रहे हैं, टाइगर भी और जानू भी। और आज अभी गुरबानी लगी नहीं है। शिवराज पाठ लगा दे। तो अभी निकल रहे हैं, शौनित बार वेट कर रहा है गाड़ी में, तो अभी निकलते हैं। और सीन कुछ ऐसे है कि बाहर धुंध है पूरी। तो ये खड़े अपने बबलू भैया, बाहर शौनित ने गाड़ी रेडी कर ली है। तो ये खड़ा अपना टाइगर और अपना चंद्रमुखी। धुंध बहुत है, देखो बाहर, मज़ेदार। तो ये शौनित गाड़ी में खड़ा है, अपनी स्कॉर्पियो खड़ी है तैयार। गाड़ी गंदी हो रखी है बड़ी। ये रखो बच्चे कागज। निकलते हैं अभी चंडीगढ़ के लिए, और रास्ते में मिलते हैं आपको। फ़िलहाल धुंध बहुत है, बहुत धुंध है अभी। तो निकल गए अभी, और ठंड बहुत है, बाहर धुंध है। रास्ते में हाईवे पे हमें धुंध मिलेगी, है ना? नहीं धुंध अब अगर यहाँ पे नहीं है फिर हाईवे पे भी नहीं मिलेगी। नहीं हाईवे पे होगी बच्चे, पक्का। बारो बारी ले ले। बार बार लंबा पड़ता है बच्चे। शहर में भी कौन सा सुबह कोई होएगा ही नहीं अभी सुबह। चलो ऐसे कर लेते हैं, अभी रश नहीं होगा ना सुबह। क्योंकि 9 बजे सब ऑफिस जाते हैं ना। वो बहुत लंबा पड़ता है बच्चे। कल मैं आया हूँ ना, 13 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। हाँ हाँ हाँ। धुंध तो है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी लोकेशन लगा रहे हैं फ़िलहाल। मुझे पता है बच्चे, बिल्कुल जहाँ अपना वो नहीं है, था पहले एजेंट, क्या नाम है उसका, ग्लेडियस ग्लेडियस वाला, उसके इस तरफ है। मैं गया था ना जब अपने पासपोर्ट के लिए। समय मैं ये पता चल जाएगा ना कितने बजे पहुंचेंगे। पौने को बैठे। देखो धुंध यहाँ भी है, देखो। बस ये यहाँ पे ही होगी, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मिलेगी अभी, फिर हम क्रॉस कर देंगे, फिर नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी जो दूसरी भाखड़ा आती है ना राजपुरा के पहले, वहाँ पे मिलेगी। वो देखो हाईवे पे धुंध।
लो जी पहुंच गए दुखनिवारण साहब। और मम्मा ने देख लिया फ्लैट आपका? मम्मा को दिखा देना, मम्मा का देखना जरूरी है। क्यों? अब मैंने क्या करना है, जहाँ आपने देखा आप शिफ्ट कर जाओ बस। पता तो होना चाहिए किधर है। वो तो पता लग ही जाएगा। गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता अपने बच्चे थे। बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब है, क्रॉस कर रहे हैं, जो मैं रात को अपने व्लॉग में दिखाता हूँ आपको। ये गुरुद्वारा साहब का गेट है। मेहर करी दाता। धुंध है रास्ते में, लेकिन अभी डबल रोड करके पता नहीं लग रही। तो अभी आएगा पहले टोल प्लाज़ा, तनेरी जट्टा टोल प्लाज़ा जो है फर्स्ट टोल प्लाज़ा पटियाला से जाते हुए। उसके बाद फिर अगला आएगा अजीज़पुर, जो है चंडीगढ़ के पास। फास्टैग में पैसे होगा? हाँ हाँ होंगे, उसमें पड़े हैं। चेक कर। पूरी धुंध है इस टाइम पे। देखो आप कह रहे थे हाईवे में धुंध नहीं होगी, धुंध है। अभी नहीं ये है। डबल रोड करके है, लग नहीं रही। सिंगल होती तो पूरी धुंध होनी थी। सिंगल हो गया। मैंने अभी हरविंदर को किया फ़ोन, यहाँ पे मिंत्रा में लगा हुआ है। हाँ जी। भाई प्रदीप को भेज दे, वही मिंत्रा से ही, मोहन को भेजेंगे, मिंत्रा से ही करा लेगा इंश्योरेंस इसकी। इसकी? हाँ 5,000 रुपये महंगी है, बट ये है अभी कंपनी से तो कैशलेस है ना। कैश? वो हरविंदर भेज देगा लड़का। तो ये आप आ गए हैं टोल प्लाज़ा। वापसी पे इसका जो है हम वही बना लेंगे, जो अनलिमिटेड टोल का बनता है, जिसमें साल के 300 एंट्रीज फ्री हैं, वही कराएंगे वापसी पे। खड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, उसके फास्टैग में पैसे नहीं है। पता नहीं दिक्कत आ रही हो, तभी हम जान के मार रहे हैं। आगे खड़ा देगा साइड पे। इनको कैश की लाइन ही अलग बना देनी चाहिए, है ना? अपने कैश की लाइन अलग बनाओ यार। जो कैश, जो लोग नहीं ढीठ है, नहीं लेते पे अपना फास्टैग, या तो उनका क्रॉसिंग ही बंद कर दो। कोई फास्टैग बिना क्रॉसिंग ही नहीं है। सही बात है। हाँ अपने आप लेंगे। ये भी है ना, नई गाड़ी आती है उसमें दिक्कत। नई गाड़ी में साथ के लगा के देते कंपनी वाले फास्टैग। वो तो हमें भी तो लगा के दिया था फास्टैग उन्होंने, वो तो कोई दिक्कत थी, फास्टैग वैसे नहीं था। नई गाड़ी एग्जम्प्ट कर दो टेम्परेरी, कि आज की परचेज है, लो जी, अगर हफ्ते की परचेज है, महीने की परचेज है, कोई दिक्कत नहीं। लोग ढीठ है, लगवाते ही नहीं है फास्टैग। इसका मतलब जो हम लोग लगवा के चल रहे हैं, मतलब हम लोग मूर्ख हो गए फिर। नंबर नहीं डल रहा। EN की है, FN है।
एक ये भी है ना पापा, पहले जब टोल टैक्स वगैरह चलते रहते थे, जो लोग कैशियर में बैठे होते थे वो लोग मिनटों मिनटों में जाके पर्ची काटते थे, एक हाथ से नंबर भरते थे, पैसे एक्सचेंज करके वापस, वो बड़े तेज थे। अब फास्टैग के कारण क्या हुआ, ये अब सारे स्लो बंदे बैठे हुए हैं, इन्हें नंबर भी डालना पड़ता है तो भी इन्हें टाइम लग जाता है। इस बार तो राइडर्स भी ठीक हो गए। कितने हो गए? 17-18 हो गए भी, और बढ़ जाएंगे कल तक। 20 हो जाएंगे, इतनी ठंड में 20 राइडर बहुत होते हैं। तो ये आप हो गए रॉन्ग साइड से होके स्लिप लेन से सीधा ऊपर, क्योंकि उधर नया अभी फ्लाईओवर बन रहा है। तो लो जी, चढ़ गए ऊपर। इसके बाद सीधा अपन बनूड़ रोड पे पड़ जाएंगे। तो ये राजपुरा बाईपास से क्रॉस किया अभी हमने। आपको भी ना ड्रोन उड़ाना सिखाऊंगा, कुछ नहीं करना उसमें, कुछ भी नहीं है। मैंने भी यूट्यूब से सीखा था। आपको चलाना सिखाएंगे, आप उड़ाना फिर उसको, कुछ भी नहीं है। सर्दियों में गाड़ियों का रश बढ़ जाता है, बाइक्स का कम हो जाता है। ये टाइम भी ऐसा है ना, अपन 9 9:30 ये अगर हम 11 बजे निकलते तो हम 12 बजे पहुंच जाते हैं, 45 मिनट पहुंच जाते हैं। ये भी स्लिप लेन तैयार हो गई है सारी फ्लाईओवर की, बस फ्लाईओवर रेडी हो गया। ये स्लिप लेन निकला करेगी यहाँ पे आके सीधी, जो वहाँ से हम फ्लाई चढ़ेंगे यहाँ पे आया करेगी, यहाँ से फिर सीधा निकाल लो। चाहे आप ईगल मोटर ऊपर ही निकालेंगे, ये तो यहाँ पे अब सारा फ्लाईओवर तैयार हो गया ये वाला। ये वाला, हाँ जी, बस यहाँ से थोड़ा सा पैच रहता है ये वाला, इस साइड का। जैसे ये हो जाएगा फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इन्होंने कट छोड़ा है इस फ्लाईओवर में? नहीं, इस फ्लाईओवर हाँ। नहीं, ये इसमें तो सीधा ईगल मोटर उतरेगा। हाँ जी, ये ईगल मोटर उतरेगा, उसके आगे जाके हमको तभी फायदा है, नहीं तो लो जी, अपा पहुंच गए राजपुरा। राजपुरा बाईपास से निकलेंगे, ये सीधा रास्ता सिटी को जा रहा है और ये राजपुरा बाईपास। मुकट चौक। तो ये ट्रैफिक भी बहुत है अभी रास्ते में, हम भी अपने हैजर्ड्स ऑन कर लें क्योंकि धुंध है। तो इस बार संडे को हमारी राइड है तो हमें धुंध मिलेगी इस टाइम भी। संडे को निकलना कितने बजे राइड पे? 9 बजे। 9 बजे सैम्पलिंग 9 बजे सैम्पलिंग टाइम है, 9:30 बजे फ्लैग ऑफ। फिर तो ठीक है। लंच भी वहाँ, क्योंकि लंच की राइड है ना। लंच राइड ठीक रहती है सर्दियों में, ब्रेकफास्ट तो अर्ली हो जाता है।
पासपोर्ट ऑफिस कितने बजे से कितने बजे पहुंचना है हमने? 9:30 से 12:30। हाँ तो पहुंच जाएंगे। हम 10:30 पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही देखने उन्होंने बस से। हाँ जी। एक पुराना पासपोर्ट देखना होगा। जो वो पुरानी लेटर में कहेंगे क्योंकि है क्योंकि कोई जी मैं बोल देंगे कॉलेज है था इसका। नहीं कॉलेज था ही नहीं। वो लेटर में लेट मिला। लेटर ही लेट मिली है। 25 को पहुंचना था, 26 को लेटर आ रही है। क्या फायदा था? नहीं उन्होंने लिखा तो नहीं हुआ इसमें कि आप पहले लेटर पे आए नहीं? नहीं उन्होंने ये लिखा था कि लास्ट टाइम जब हम आपको कह रहे हैं अपना आके बताने के लिए, इसके बाद ये माना जाएगा कि आपके पास कुछ कहने को है नहीं, ऑफ नथिंग टू से, और उसके बाद आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी फाइल। ये रीजन मुझे लग रहा है चाहिए कि अगर कट छोड़ देते फिर तो वही पंगा पड़ जाता, फिर लोग ऊपर से नीचे बीच में फंस जाते। वही है बस। यहाँ से यू टर्न लेना है कि यूटर्न ही लेना बेटर, शौक है यूटर्न में। ये भी चौड़ी कर रहा है स्लिप लाइन, दोनों साइड की तोड़ के बीच में। पर ये भी चौड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, ये कम है। देखो कितना है राजपुरा में। दिल्ली नंबर, यूपी नंबर, पंजाब पंजाब, हरियाणा नहीं पंजाब। लो जी ये राजपुरा क्रॉस हो जाए फिर तो समझ लो, फिर तो यहाँ से 15 मिनट लगने अपने को एयरपोर्ट रोड के, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। अजीज़पुर टोल प्लाज़ा जो है ये सेकंड टोल प्लाज़ा है चंडीगढ़ का, बस इसके बाद सीधा एयरपोर्ट रोड, और एयरपोर्ट रोड के बाद सीधा अब पासपोर्ट ऑफिस हमें यहाँ से दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम 10:37, 40 मिनट्स। तो शुक्र है हमें लाइन खाली मिली नहीं, तकरीबन जिस लाइन में जाते हैं उसी लाइन में ही बंदा रुक जाता है आगे। मैं तो वैसे भी यही पीछे निकालने लगा था, मैं कहा चलो छोड़ो। लो जी टोल प्लाज़ा क्रॉस कर गए और अब सीधा पहुंचेंगे एयरपोर्ट रोड, और उसके बाद वाया मोहाली होके सीधा 34 में है प्यास पासपोर्ट ऑफिस। उसके बाद फिर कुछ खाएंगे, फिर खा के निकलेंगे वापस पटियाला के लिए। और डब्बा
बस 20 राइडर भी हो जाए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। 20 राइडर भी बढ़िया राइड हो जाती है 20 राइडर्स में। 20 राइडर में बढ़िया, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, राइड तो दोनों में बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं, इस बार डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया ना अपना, ब्रुक्स एंड पैक्स तो बहुत बढ़िया थे। और हैवी लंच है, जिसने लंच करना है वो लंच कर ले, जिसने अपना वो करना है वो कर ले। बट संडे रश ना हो वहाँ पे ब्रुक्स एंड पैक्स। नहीं, मैंने पूछा था, वो कहते सर आ जाओ आप। लंच के लिए तो वैसे बॉलीवुड स्पाइसेस भी कर सकते हैं। वो बॉलीवुड स्पाइसेस तो हर कोई रुक जाता है, बॉलीवुड स्पाइसेस तो हर कोई रुका होता है। चलो चलो चलो, मैगा थोड़ा सा वो ले ले व्यू। बाल उड़ रहे हैं। नहीं बाहर में उड़े, ठंड लग गया तो कुछ नहीं। लो जी, मोहाली एयरपोर्ट रोड कर गया एंटर। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो धुंध बहुत है, मौसम बहुत ठंडा है, तो ये देखो ये सारी एयरपोर्ट रोड है, अभी डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ सारे ये कमर्शियल है, यहाँ पे सारे प्लॉट्स वगैरह अभी शोरूम्स वगैरह कटेंगे, कुछ तो बन रहे हैं ऑफिसेज, ये देखो। पर जितना फ्रॉड मोहाली में हो रहा है प्रॉपर्टी को लेके कहीं नहीं हो रहा, रोज़ एक ना एक प्रॉपर्टी डीलर दौड़ा होता है। ये देखो ये है डबल हाई फ्लोर। अभी पहले पहुंचेंगे अब पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद फिर सारा काम निपटाने के बाद फिर कुछ खाएंगे हल्का सा, फिर उसके बाद पटियाला वापसी। अगर पटियाला ऑफिस में कोई काम ज़्यादा ना हुआ तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर निकल जाएंगे जल्दी। लो जी, हम पहुंच गए 34 सेक्टर, और यहाँ है अपना पासपोर्ट ऑफिस, जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस था, क्योंकि जो इंक्वायरी होती है पुराने पासपोर्ट ऑफिस होती है, और जो पासपोर्ट बनता है वो दूसरी तरफ बनता है, वो बनता है 34 में इंडस्ट्री राम दरबार इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये पुराना ऑफिस है, पुराना पासपोर्ट ऑफिस है। तो अभी चलते हैं, फिलहाल आपको मिलेंगे अब पासपोर्ट का काम निपटाने के बाद। लो जी, चंडीगढ़ एंटर कर गए हैं अब, और बड़े हमारा यहाँ से दिखा रहा है डिस्टेंस 7 मिनट्स का। अभी 7 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। हमारा वहाँ टाइम था पहुँचने का 9:30 से 12:30 के बीच में, लेकिन अपन 10:30 ही पहुँच जाएंगे और जाके काम निपटा के और जल्दी वापसी करेंगे। गाड़ी का शीशा बहुत गंदा हो रखा है और इसलिए वीडियो भी बढ़िया नहीं बन रही। अब थोड़ी क्लैरिटी आई है। गाड़ी भी धुलवाने वाली है, जाके अभी मोहन को बोलेंगे गाड़ी धुलवाएगा पहले, तो क्योंकि मुझे वहाँ कैमरा गाड़ी में रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है कैमरा अंदर। तो बाकी अपन जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ के नज़ारे। फ़िलहाल अभी हम पासपोर्ट ऑफिस पहुँचने वाले हैं। देखो ये गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट, मेरे ख्याल अंकल जी ने कभी कपड़ा ही नहीं मारा इसके ऊपर, जैसे खड़ी है मिट्टी उस वैसे ही उठा के ले आए। क्या अंकल जी कपड़ा तो मार लो, पता नहीं अंकल रोज़ खुद भी नहाता हुआ कि नहीं, जैसे गाड़ी की हालत है देखो। मतलब बंदा देख रहा है उठ के भी मेरी गाड़ी में मिट्टी है, फिर भी नहीं कर रहा। हाइट ऑफ लेजीनेस होगी ये तो। बंदा कपड़ा लेके ऐसे झाड़ ही लेता है, चले यार थोड़े यार मिट्टी साफ हो जाए, बताओ। और अंकल जी की गाड़ी का बम्पर का कलर अलग है, गाड़ी का कलर अलग है। तो ये अब आ गया आयशर। आयशर से अपन मुड़ेंगे अभी
मॉल की तरफ जो बेस्टेक मॉल है, बेस्टेक मॉल से सीधा 35। और शौनित उस तरफ है बच्चे। शौनित ये बच्चे, ये बैटरीज भी गोप्रो की ये भी अंदर रख देना। ये बैटरीज मेरी पॉकेट में रह गई थी, तो अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं यहीं पे है पासपोर्ट ऑफिस। तो आगे अपा शौनित भी मेरे साथ है, तो पहले अपा निपटाएंगे काम। इधर ही होते पासपोर्ट ऑफिस, ऊपर ही है कहीं पे। को पूछते हैं यार रीजनल पासपोर्ट ऑफिस किधर है। इधर लग रहा है वो वहीं होगा, ये सब इन बुलाए होंगे इन्होंने। ठंड देखो, चिल्ड हवा चल रही है अभी। इधर हवा चल रही है। तो अभी इधर ही है, इधर ही है ना। देखो कितनी लाइन लगी हुई है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं, पहले काम निपटाते हैं फिर मिलते हैं आपको। ये देखो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितनी लाइन लगी हुई है। शौनित तो अंदर चला गया, मैं सोच रहा हूँ मैं चाय पी लूँ यार। यहाँ ये चाय बनवाई है, चाय पी के, और साथ में ठंड बहुत है तो पहले चाय पियेंगे। यहाँ पे है टी स्टॉल वाला एक, उसको बोला मैंने चाय बना दे और ब्रेड पकौड़ा दे दे। सर जी की चाय दे दोगे ना, एक ब्रेड पकौड़ा। मैं चंडीगढ़ सारी मार्केट देख रहा हूँ। ये देखो ग्रीन वेव्स इमिग्रेशन वाला है, इसका नंबर है 98,723 67,800 67800। इसको करते हैं फ़ोन, अभी इसको मिलते हैं। तो एजेंट्स तो काफ़ी हैं, तो पहले मिलते हैं। बाकी मार्केट उधर भी है, अभी उधर पैदल जाएंगे। फ़िलहाल इसको मिलते हैं, ग्रीन वेव्स करते हैं, मिलते हैं इसको। 1 hour later. लो जी, हम हो गए हैं फ्री और निकलने लगे हैं चंडीगढ़ से अभी। और चंडीगढ़ में देखो ठंड बहुत है, चिल्ड हवा चल रही है। और फिलहाल हमने डोमिनो से खाने के लिए लिया ये टैको और गार्लिक ब्रेड। तो निकल रहे हैं अभी, तो फिर उसके बाद यहीं से उतार दो नीचे। हाँ यहीं से उतर जाएगी, लगेगी तो नहीं नीचे? नहीं लगेगी, है नहीं लगेगी। उतार दो फिर। तो अभी निकल रहे हैं अपा, तो बस इसके बाद सीधा पहुंचते हैं पटियाला, जाके ऑफिस बैठते हैं। काम भी करना है आज का। चलो खैर, मैंने मार्केटिंग कर ली, मैंने वीडियो बनाई भी थी, आपको दिखाया था। तो बाकी चलते हैं पटियाला, रास्ते में मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। ठंड बहुत है, धूप नहीं निकली है सारा दिन। तो चलो देखते हैं, चलते हैं पटियाला। आप लो जी, खड़े हैं जाम में 34 सेक्टर में। हलवा खा लो बच्चे, खा लो। खा लो खा लो। पैदल चलते रहे ना, वहाँ वॉक कर करके अच्छी वॉक होगी। हाँ नहीं बढ़िया। नहीं, अब आप सिर्फ अपडेट करें, क्या करना है फिर? दोबारा इसी लाइन में लगना पड़ेगा। फिर नीचे तो क्लियर ही है, हाँ ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिटेड हैं। अपडेटेड आधार दिखाऊंगा, वो स्कैन खोल करके अपलोड करेंगे अपडेटेड आधार। हाँ, बस उसके बाद हो जाएगा। नहीं तो फिर वो तो अभी चेंज कराके फिर जाना पड़ेगा दोबारा ना। हाँ जी, इसके बाद फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी 10 साल है ना। फिर नहीं 10 साल जरूरत पड़ेगी। फिर 10 साल बाद फिर कहेंगे फिर आधार अपडेट कराओ। नहीं नहीं नहीं, बस एक जब 10 साल बाद रिन्यू कराना है। 18 से ऊपर जाने के लिए पापा, मैं अब मेरी फोटो लगी है बहुत पुरानी। अब मैं 18 साल का हो गया, तो अब एक बार ही अपडेट हो गई फोटो, उसे बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो करा लो, कल तो छुट्टी, कल तो होगा नहीं शायद। कल तो सैटरडे है।
सैटरडे संडे। यहाँ ना वो करता है अपडेट, तरसेम को पता है, हाँ जी। वो पूछ के बताएगा। उसके बाद अभी जाओ, अभी अब फोटो अपलोड करके वो अभी कर देगा। या फिर वो मेरे ख्याल 1 मिनट में पूछता हूँ, पहले तरसेम को पूछता हूँ। तरसेम पता नहीं कहाँ है, आज आया नहीं ऑफिस। मैं तो मम्मा के ऑफिस में जाते नहीं, अब आपके ऑफिस ही आते हैं। नहीं, उधर ही बैठा रहता, पेंट वूंट करा रहा था, 3-4 दिन से आया ही नहीं। तो हो गया खत्म सारा, अब तो कुछ रहा ही नहीं पेंट कराने वाला। यार मुझे क्या कहा जाता, मैडम ने बुलाया मुझे काम कराने के लिए। मुझे आज अब तो पेंट का तो काम खत्म हो ही गया, कुछ है रहा ही नहीं पेंट कराने के लिए। क्या बताऊँ मम्मा, अपना ऑफिस, क्योंकि उस दिन रात को इनका फोन कराया मम्मा को, जहाँ तक मुझे याद। कल भी नहीं कहा, कहता पता नहीं ऑफिस में पूजा करा रहा हूँ जी, मैं क्या करा रहा हूँ जी, ऊपर लिफ्ट कल में। तो पूजा सिर्फ 11 बजे थी, उसके बाद तो 11 से 12 पूजा थी, उसके बाद तो कुछ नहीं जाना। पूछना यार मम्मा को, तरसेम को, मम्मा ने भेजा तो नहीं हो गए। पूछो नहीं है तो इधर भेजो, इधर आता ही नहीं यार वो सतगुरु फाइनेंशियल जो उधर करना। तो आपकी तरसेम से बात नहीं हुई? नहीं, फ़ोन ही उठा रहा ना, अगर नहीं होता तो फिर तनख्वाह भी उधर से ले, फिर यार तनख्वाह इधर से ले जाता है, काम उधर करिए था सारा दिन। हाँ, ये थोड़ी तरीका है। हेलो मम्मा, तरसेम भैया किधर है? अच्छा, वो पापा को ऑफिस में चाहिए था ना, काम था। अच्छा तो 1 सेकंड, क्या कहते तरसेम भैया? अभी तो पेंट लेने गया वो, पहले आ रहा है पेंट लेके। पहले आपने कहा था जाने के लिए। दोपहर को गया था, इसने पूछा था फोन करके। अच्छा, क्या कहते? वो कहते नहीं है, नहीं अभी कोई काम, राहुल है। ठीक है। किसको फ़ोन करे पूछा है? आबाजी को फ़ोन करे पूछ रहा, मैंने तो किसी ने पूछा मम्मा ही नहीं। कहते हैं मैंने दोपहर को कहा कि चले जाओ, हाँ, है ना? कहते चूतिया बना रहा है मेरा, अपने भी आया ही नहीं, तो फ़ोन ही नहीं किया, राहुल है। पता नहीं कुछ ऐसे मम्मा ने कहा कि मैं कहा कि चल जाओ, है ना, कि ऑफिस हाँ, चल जाओ। हाँ। कहते मैं फोन करके पूछिए, कहते कि कोई मतलब मुझे कोई काम नहीं है ना, कोई लोड नहीं है। मम्मा कहते हम पेंट लेने पे जाएंगे। ये तो बंद कर दो। कोई बात नहीं, चलना। हेलो, तू इक्की बारी जोर लारे शक्तियां मैंने को मारना, मैं 10 बारी मारना, मैं ओदे तो 100 दियां गत्तियां मैं मन को मिटड़े सब बड़े सिटड़े। इक्की बारी जोर लारे शक्ति पर कट मारे कहने
लो जी हम पहुंचने लगे हैं पटियाला। अब कितने चले थे टैटू वहाँ से? हम वहाँ से चले थे 2 बजे नहीं थे, हाँ जी 2:30 2:30 बजे के अराउंड। वही 1.5 घंटा लग गया था। तो पटियाला यहाँ से रह गया है अराउंड 2:22 2:30 बजे निकले थे। 2:30 बजे निकले थे हम। रीचिंग टाइम कितने में दिखा रहा है ये? 4:20। हाँ जी, मतलब अभी आधा घंटा और दिखा रहा है। आधा घंटा और लगेगा। चलो कोई बात नहीं। लो जी आप आ गए हैं धनेरी जट्टा टोल प्लाजा। धनेरी जट्टा टोल प्लाजा, ये टोल प्लाजा पे काफ़ी रश होता है। पूरा रश है इतने लोग यहाँ पे। पता नहीं क्यों इनके ज़्यादा सिस्टम नहीं सही चलते। ट्रैफिक ही बढ़ रहा है। ट्रैफिक नहीं बच्चे, चंडीगढ़ में तो यही ट्रैफिक सेम ही आ रहा है। बल्कि उल्टा रायपुरे वाले तो रुक जाते हैं, वहाँ रश नहीं था। यहाँ भी लगी लाइन अब। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल भाजी। चलने दो भाई, म्यूजिक लगा दूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा दूंगा ना। लो जी पहुँच गए हैं पटियाला हम, और अब जा रहे हैं ऑफिस। खींच लो बच्चे गाड़ी, थोड़ी जल्दी पहुँचे। तो आज सारा दिन अपना चंडीगढ़ ही निकल गया, काम फिर नहीं हुआ। तो चलो मिलते हैं, अब पहुँचते हैं ऑफिस। लो जी पहुंच गए ऑफिस, और ये आपका ऑफिस के बाहर शौनित। ये देखो अभी एक्सीडेंट होने लगा था, थार वाला सीधा ही मुड़ गया। सॉकेट्स फिर अभी भेज रहे हो पापा? ये बात हाँ अभी भेज रहा हूँ उसके हाथ में। ठीक है। उसको कहता हूँ देखे जाता है आपको। लो जी आ गए ऑफिस, पहुँच गए अपने। अब ठीक है कि उसमें शीशे में ब्लू ब्लू लग रहा था, मेरे ख्याल शीशा जो है वो टिंटेड है ना, तो इसलिए। तो ये रहा अपना ऑफिस। सुबह से आपको ऑफिस ही नहीं आए, आज जो लगती नहीं की। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਪੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਲਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੇਲਾ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਰੋਹਿਤ ਕਿੱਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੌਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ।
1 hour later. लो जी, मैं निकल गया हूँ ऑफिस से और आज वीडियोस कम बनी है क्योंकि सुबह का मैं उधर ही था। तो अभी घर पहुंच के ऑफिस से थोड़ा सा चाय पिए, सिर दुख रहा है यार। चाय पी के उसके बाद निकलेंगे सीधा गुरुद्वारा साहब जाके फिर मत्था टेक के आएंगे। आज सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों यार, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है। चलो चाय पी के जाएंगे गुरुद्वारा साहब। अभी देखते हैं क्या सा रहता है मौसम। ठंडा रहता तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे गुरुद्वारा साहब फिर। लो पहुंच गए घर। अब देखते हैं हमारा स्वागत कौन कौन करता है घर पे। जानू करता है, सुल्तान करता है, कौन कौन करता है। अभी फ़िलहाल ठंड में हमने इनको बाहर नहीं रखा हुआ यार, अंदर रखा हुआ है तीनों को, क्योंकि ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। तो अभी चलते हैं घर और पीते हैं चाय। गला दुख रहा है यार सुबह से। जानू हाँ 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 हाँ। क्या बनाया अमन दोपहर को? चप्पल दे रहे, मेरी चप्पल ले घूम रहा देख। और अमन इसमें चप्पल पकड़ मेरी। शिवराज ये चप्पल ऊपर ले गया मेरी, फिर दोबारा जा लेके आ। हाँ जी जाऊँ, जानू जाओ चप्पल लेके आओ मेरी, जाके जाओ जाओ, चलो चप्पल लेके आओ, जाओ चप्पल लेके आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, चप्पल लेके आओ जाके, जाओ जाओ चप्पल लेके आओ। सुल्तान तो चप्पल लेके आओ, जाओ मेरी। ओए सुल्तान, अमन चाय दे दे मुझे, चाय दे दे। और खाने के लिए क्या है? खाने के लिए सोया मेथी पालक का बनाए थे। क्या ये सब्जी में क्या बना रहा है? ये आलू मटर। दे दे मुझे, चाय के साथ दे दे कुछ खाने के लिए हैं। ये देखो, ये मेरी बैठी सिक्योरिटी, ये जानू जी और ये सुल्तान जी। तो ऐसा यार कि अभी हो गई है ठंड, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है मेरा। कल रात को भी एक्चुअली मैं लेट सोया, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करते करते काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं आज गुरुद्वारा साहब नहीं जा रहा हूँ। तो चलो आज आजा जानू, इधर आ इधर आ इधर आ, तेरा ब्लॉग एंड करिए, आजा। और आज का ब्लॉग करेंगे जानू के साथ एंड। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, और जानू जी को भी मिलेंगे और नए ब्लॉग में मिलेंगे। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट। जाने इधर, जाने इधर, हाई फाई कर दे। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर एंड जा।